हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ में क्या बात करने वाले हैं? बेसिक मैथ में बात करने वाले हैं बेसिक अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा जिसको कि हम लोग हिंदी में बीजगणित भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो हम प्रॉपर देखने वाले हैं इस प्रॉपर वीडियो में, अलजेब्रा में जो बेसिक जोड़ होता है ना, उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो तुमको सबसे पहले समझ लेना है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तुमको पता है कि 1 2 3 4 या 2/3 है, √3/4 है, √2 + 5 है। ये सारे के सारे जो है ना नंबर्स कहे जाते हैं, जिसको हम लोग संख्या भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं, या अगर हिंदी में बोले तो अचर भी बोलते हैं। यानी कि जितने भी नंबर्स है वे सारे के सारे कांस्टेंट कहलाते हैं या अचर कहलाते हैं। क्लियर है बात? जितने भी नंबर्स है जो अभी तक तुमने पढ़ा है, ये हो गया तुम्हारा कांस्टेंट। दूसरा जो दूसरी बात है, वहां पर हमको क्या देखना है कि अगर हमारे पास x y z ये कुछ भी आ जाए, A to Z में कुछ भी आ जाए, ये भी A to Z में सिर्फ स्मॉल इन कैपिटल में भी अगर हमारे पास O आ रहा है, O से लेकर के और हो तक में कुछ भी आ जाए, फिर थीटा लैम्डा गामा, गामा कैसे होता है ऐसे, हाँ ना, गामा, ये सारे के सारे जो है ये कहलाते हैं वेरिएबल। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल, अचर कहलाते हैं। बातें क्लियर है? चर और अचर में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो, कुछ रूल्स जो है कांस्टेंट पे लगता है, नंबर्स पे लगता है, मैथमेटिकल रूल। कुछ रूल्स वेरिएबल पर लगता है, और कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों पर लगता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इसमें बात करने, चूंकि हमको देखना है यहाँ पर एडिशन यानी कि अलजेब्रा का जोड़ देखना है, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। बट अलजेब्रा का कुछ रूल तो तुमको पता होना चाहिए। जैसे अगर तुम लिख रहे हो 2x, समझना जरा, 2x लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 गुने x। इतनी बात समझो। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि x 2 है। कितना है? x 2 है। बातें क्लियर है? बट अगर हम लिख रहे हैं 2x², तो इसका मतलब है x² जो है वो 2 है। यहां भी बातें क्लियर है? या इसको अगर मल्टीप्लाई के रूप में लिखे तो 2 × x × x, यानी कि ये x² हो गया और x² कितना है? 2। या यहां पर ये भी बोल सकते हैं अपन कि यहां पर x का गुणांक 2 है, यहां पर x² का गुणांक 2 है। यहां तक बातें क्लियर है? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ोगे। जैसे अगर हम लिख रहे हैं 5x² और प्लस में 3y। अब यहां पर देखो, यहां पर x² का गुणांक 5 है, यहां पर y का गुणांक 3 है। क्लियर है बातें यहां पर? अब ये पूरा का पूरा ये जो तुमको दिख रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। अब इसका मतलब क्या है? देखो, ये जो अभी तक हमने दिखाया था 2x², यहां पर प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं है। प्लस या माइनस के चिन्ह के साथ कोई दूसरी संख्या या दूसरा अलजेब्रिक टर्म यहां पर जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये जो है एक बीजगणितीय पद है ना, और यह एक है बीजगणितीय व्यंजक। कब पद होता है, कब व्यंजक होता है? सपोज हमारे पास 3x², 5x और प्लस 6 है हमारे पास, ये कुछ नहीं है। अब ये 3 हमारे पास अलग अलग जो है ना बीजगणितीय टर्म पद लिखा हुआ है। अगर इसको हम प्लस या माइनस के चिन्ह के साथ जोड़ दे तो ये बन जाता है तुम्हारा बीजगणितीय व्यंजक। तो इस प्रॉपर वीडियो में हमको बीजगणितीय व्यंजक या बीजगणितीय जोड़ या होता है, जो घटा होता है, उसी को हम लोग देखने वाले। आ जाओ जी। देखो सिंपल, यहां पर हमको समझना क्या है, हमने लिखा बाबू 2x², हमने लिखा बाबू 3y², हमने लिखा 5m²n, हमने लिखा 3nm²t, ये हमने लिखा। अब समझो बात को, ये तो x² का गुणांक 2 है, y² का गुणांक 3 है, m²n यहां से यहां तक m²n का गुणांक 5 है, nm²t का गुणांक यहां पर 3 है। बातें क्लियर है? अब अगर यहां पर जोड़ना चाहे या घटाना चाहे तो कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे? बिल्कुल, यहां पर हमको अगर यहां पर जोड़ना है ना तो n² ही लेकर के आना पड़ेगा। समझो, यहां से ये 3n² आया ना, ये 2n² है, तो यहां पर 2 और 3 ये ऐड हो जाएगा। कब ऐड होगा? यहां पर देखो n है, यहां पर n है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है,
तो अगर n बराबर है यानी कि चर बराबर है और चर पर जो इसको बोलते हैं घात, इसको क्या बोलते हैं घात, चर बराबर है और घात बराबर है, तब ये समान पद कहे जाते हैं। और समान पद ही जुड़ते हैं, यानी कि जोड़ने या घटाने के लिए चर का बराबर होना है और अचर का बराबर होना, चर और घात का बराबर होना है। जैसे अपन यहाँ पर अगर जोड़ना चाहे ना तो ऐसा हम लिख दे अगर 5nm² या n²m, क्या ये दोनों जुड़ेगा? तुम बोलोगे m है n है n है, लेकिन यहाँ m पर पावर 2 है, यहाँ n पर पावर 2 है, तो m तो है बट पावर दोनों का अलग है ना, यहाँ m पर पावर 2 है, m पर पावर 1 है, तो ये नहीं जुटेगा। इसी तरह से अगर इसमें जोड़े m² n²t, अब यहाँ थोड़ा भी डिफरेंस क्रिएट हुआ, जैसे n है n² आ गया, m² है m², ये तो मिल रहा है, m² यहाँ पर हमको मिल रहा है, यहाँ t है t, बट एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर n है, यहाँ पर n² है, तो ये जुटने वाला नहीं। इतनी बातें क्लियर है? आगे आ जाओ, कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में जो भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। आ जाओ, सपोज हमको जोड़ना है 3x² प्लस 5x², तो जोड़ने का तरीका बड़ा सिंपल है, ये 3 है हमारा और ये 5 है, ये जुटेगा। क्यों जुटेगा? x है, पावर 2 है, पावर 2 जुट जाएगा जी, बिल्कुल जुट जाएगा। 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8, और ये x² के बदले में एक बार ही लिखना है x²। क्लियर है बात? आगे बढ़ो जी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, -5x³ प्लस 2x³, ये भी जुट जाएगा। x³ है, -5 है, 2 है, 5 में से 2 अगर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो -3 हो जाएगा, -3x³ हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है इतनी बातें? यहां तक कोई समस्या नहीं? चलो जी, अब थोड़ा प्रश्न की जो कठिनाई है वो बढ़ाते हैं हम लोग। सपोज 3x² प्लस 5x प्लस 3 है और इसमें अपने को ऐड करना है 2x² प्लस 5। कैसे ऐड करेंगे? तो सबसे पहले देखो, दोनों ही बीजीय व्यंजक में, ये एक अलग बीजीय व्यंजक है, यह एक अलग बीजीय व्यंजक है, तो दोनों ही बीजीय व्यंजक में सबसे पहले तुमको समान पद खोजना है। देखो x² है, x² इधर भी है, x² इधर भी है, ठीक है जी। तो x² वाला का गुणांक पहले में 3 दूसरे में 2, तो इसको जोड़ दो, 3 और 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 5, और इसके बदले में लिखेंगे x²। x वाला पद क्या इसमें है? नहीं है, तो इसको जैसे है वैसे लिख दो। देन यहाँ पर 3 अचर पद है, 5 अचर पद है, तो इस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। ये हो गया तुम्हारा। तो इस प्रकार से इजीली हम क्या कर सकते हैं? सब्सट्रैक्शन, ये एडिशन कर सकते हैं। किसका? बीजगणितीय व्यंजकों का, या बीजगणित में जो जोड़ होता है, इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे, जब पार्ट 2 में मिलेंगे तो वहां पर हम लोग बात करने वाले हैं जो बीजगणितीय घटाव होते हैं उसको कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम वहां पर डिटेल में बात करने वाले हैं।